स्टार्ट। उपसभापति जी, जो चर्चा आज इस विषय पर यहाँ पर चल रही है, मेरे विचार से यह काफ़ी गंभीर और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका संबंध सारे देश की आबादी से है। जहाँ तक हमारे देश का प्रश्न है, उसका संबंध देश की 80% आबादी से है। अभी हमारे अनेक माननीय साथियों ने कहा है कि सरकार दूसरे देशों से इतना अनाज मंगाने पर जो धन खर्च कर रही है, उस धन को यदि हमारे देश के किसानों को देती तो हमारे देश के किसान अनाज की पैदावार बढ़ाते और हमको विदेशों से अन्न का आयात नहीं करना पड़ता। इसलिए मैं चाहता हूं कि अनाज के संबंध में हमारी एक साफ और बिल्कुल स्पष्ट नीति होनी चाहिए। किसान को क्या चाहिए वह हम उसे दें और किसान से क्या लेना है उसकी कीमत भी तय करें। इसके लिए हमें एक राष्ट्रीय मूल्य नीति का निर्धारण करना होगा। किसान का अन्न पैदा करने में कितना व्यय होता है और उसको ज़रूरत की वस्तुएं किस कीमत पर मिलती हैं, इन दोनों में तालमेल होना चाहिए। मैंने इस सदन में पहले भी कहा था कि खेती को नुकसान का नहीं बल्कि मुनाफे का धंधा बनाने पर ही देश में अन्न की पैदावार तेज़ी से बढ़ेगी और खाद्यान्न की समस्या का कोई हल निकल सकेगा। पैरा सभापति महोदय, इस देश में जो सरकार की आमदनी होती है, अगर उसका ज़्यादातर हिस्सा सरकारी कर्मियों की तनख्वाह पर ही व्यय हो जाए तो इस प्रकार से तो देश में महंगाई में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। इसलिए हमें इस स्थिति को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। आज देश में जो लोग भी काला धंधा करते हैं, उनके साथ सख्ती से निपटना होगा और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके साथ भी कड़ाई बरतनी होगी। इस समय जो सरकार की विचारधारा है, उसकी जो नीति है, उस पर हम सबको पुनः चर्चा करनी होगी, जिससे देश की हालत में सुधार हो सके। करोड़ों रुपयों का अनाज जो आज बाहरी देशों से मंगाया जा रहा है, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने एक बार अनाज का व्यापार अपने हाथ में लिया था और उसके बाद फिर सरकार ने व्यापारियों के भरोसे पर इसको छोड़ दिया। सरकार को व्यापारियों और जनता दोनों ने धोखा दिया और इसका नतीजा तो यह हुआ है कि अनाजों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और वह आम जनता को आसानी से उपलब्ध नहीं है। अभी तक सरकार ने जो कदम इस संबंध में उठाए हैं, वे भी बहुत सार्थक सिद्ध नहीं हो पाए हैं।